पार्टनर्स को पैसा दे रहे हो या पार्टनर से पैसा ले रहे हो तो वो जो है वो कैश में नहीं होता। अगर आपने पार्टनर्स को पैसा देना है तो देने का तरीका होता है उनकी कैपिटल में ऐड कर दो। 11th क्लास से करता आ रहा हूं, प्रॉफिट होता था क्या करते थे, उनकी कैपिटल में प्लस कर देते थे। पैसा लेना है, लॉस है मान लो, तो उनकी कैपिटल में से माइनस कर दो, यही करते थे। तो पार्टनर्स को पैसा आउटसाइडर होता तो मैं पैसे दे देता, कैश दे देता, लेकिन ओनर को थोड़ा कैश देंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। हाँ, अगर उसको बिजनेस में से पैसा निकालना है तो ड्राइंग्स की फॉर्म में निकाल ले। हमेशा ऐसा ही होता है, डायरेक्ट नहीं दिया करते हैं। जो भी पैसा देना उसकी कैपिटल में बढ़ा देते हैं, उसको जो जरूरत है वो अपने ड्राइंग्स के हिसाब से बिजनेस में से पैसा निकाल देते हैं। ठीक है जी। अब जो एडजस्टमेंट आपने प्रॉफिट्स में करी वो एडजस्टमेंट जब आपको कैपिटल में भी करनी पड़ेगी। जो आपने प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स करी वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको कैपिटल में भी करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पार्टनर्स को दे रहे हो तो उसकी कैपिटल बढ़ा दोगे। सैलरी अगर आप दे रहे हो तो उसकी कैपिटल बढ़ा दोगे। कमीशन अगर दे रहे हो तो उसकी कैपिटल बढ़ा दोगे। रिजर्व्स आप पार्टनर्स को नहीं देते, रिजर्व्स आप बचा के रख लेते हो, तो रिजर्व से उसकी कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट्स दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ा दोगे। लॉस अगर आ जाता तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर देते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसकी कैपिटल में से कम कर दोगे। यही होगा ना। तो जो भी अपने पार्टनर्स को पैसा देना लेना है उसकी कैपिटल में एडजस्ट करोगे। अब कैपिटल भी दो टाइप की होती है। एक कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स कहते हैं कि हम अपनी कैपिटल को चेंज करना नहीं चाहते। जो हमने बिजनेस में लगा दिया तो लगा दिया, आने के बाद जो कमाया है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में कमाया हो, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में कमाया हो, चाहे वो कमीशन की फॉर्म में कमाया हो, चाहे वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में कमाया हो, आने के बाद जो कमाया या नुकसान करा उसको हम कैपिटल में प्लस या माइनस नहीं करना चाहते, कैपिटल को सेम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम कैपिटल को फिक्स्ड कहते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का और एक करंट अकाउंट बनता है। जो लगाया है वो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं और आने के बाद जो कमाया है, ठीक है, वो हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो पार्टनर्स कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कहते हैं जो पैसा बिजनेस में आने के बाद हमने कमाया है आप हमारी कैपिटल में प्लस कर दो, जो आने के बाद अपने बिजनेस में नुकसान करते हैं वो हमारी कैपिटल में से माइनस कर दो। तो हम कैपिटल को चेंज करवा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें फिर एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। जो देना उसी में दे देंगे, जो लेना उसी में एडजस्ट कर देंगे। तो अभी मैं जो करवा रहा हूं पहले फिक्स्ड कैपिटल का करवा रहा हूं। मैंने कहा अगर कैपिटल फिक्स है तो कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट। और कैपिटल का रूल सभी को पता होना चाहिए, 11th क्लास से करते आ रहे हैं। कैपिटल का जो रूल होता है, कैपिटल जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और कैपिटल जब कम हो जाती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड और जब भी कैपिटल कम होगी डेबिट साइड। क्लियर। कैपिटल फिक्स है तो मैंने क्या कहा कितने अकाउंट बनेंगे, तो एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाने का फॉर्मेट क्या होगा, डबल कॉलम कैश बुक याद है, दो कॉलम्स बना करते थे, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर पर्टिकुलर छोड़ दो, कैश और बैंक को कहते हैं। ऐसे जितने पार्टनर्स उतने कॉलम बन जाएंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हो, ए और बी दो कॉलम बन जाएंगे। तीन पार्टनर्स होते तो ए बी सी कॉलम बन जाता है। अगेन डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड। ठीक है। कैपिटल दो ऑप्शंस हैं, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2018 से अकाउंट बनाने शुरू करते हैं, तो या तो वो पहले से पार्टनर होंगे या उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, ये ऑप्शन है। अगर पहले से पार्टनर होंगे तो कैपिटल का बैलेंस पहले से होगा। जो ओपनिंग बैलेंस होता है 11th क्लास में पढ़ा करते हैं उसको बैलेंस बीडी लिखा करते हैं, ड्रॉ डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है। और कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस याद करो, आपने डेबिट में लिखा था, कैपिटल को क्रेडिट में लिखा था। और अगर ना याद हो तो इंक्रीज वाला रूल होता है बैलेंस का। तो कैपिटल का इंक्रीज क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट वाली साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो करोगे वो क्रेडिट वाली साइड पर करोगे। तो यहाँ पर
2018 अप्रैल 1 को आपने कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे करी? बाय बैलेंस टोटल। जो ए की कैपिटल है वो ए के कॉलम में लिख दी, जो बी की कैपिटल है वो बी के कॉलम में। क्लियर है? अगर बिजनेस ही अभी शुरू करा होता तो पहले से बैलेंस तो ना होता। अगर बिजनेस अभी शुरू करा होता तो पहले से बैलेंस ना होता। फिर स्टार्टेड कर अगर बिजनेस है तो एंट्री बनी होती कैश टू कैपिटल, पैसे लेके आए हैं। तो इसमें बाय बैलेंस नोट डाउन करने की बजाय बाय कैश या बाय बैंक कर देते अगर उन्होंने बिजनेस को अभी स्टार्ट किया। तो दो ऑप्शन हैं, या तो कहेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹4 10 लाख एंड 5 लाख, पहले से पार्टनर्स हैं। फिर तो क्या लिख दो? बाय बैलेंस नोट डाउन। और कहता है ए एंड बी हैव स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, ए और बी ने बिजनेस शुरू करा है। फिर क्या लिख दो? बाय कैश या बाय। क्लियर? अब फिक्स्ड कैपिटल के अंदर मैंने क्या बताया, जो उन्होंने कमाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, ठीक है जी, प्रॉफिट्स की फॉर्म में, क्या हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल में उन्होंने हमें क्या कहा कि भाई जो पैसा हमने कमाया है बिजनेस में आने के बाद या नुकसान करा है वो आपने हमारी कैपिटल में एडजस्ट नहीं करना, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे अभी करंट अकाउंट, तो कैपिटल भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन राइज होता है क्या फिक्स्ड कैपिटल जो है कभी भी चेंज नहीं होती? तो जो लगाया है वो इसमें दिखाएंगे और जो कमाया है वो करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है घर से और ले आए पैसा, एडिशनल कैपिटल ले, वो तो नहीं कमाया ना, वो तो खुद का पैसा उनका। तो अगर एडिशनल कैपिटल ले आते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक वर्ड होता है कैपिटल विड्रॉन, दो वर्ड होते हैं, होता है ड्राइंग्स, एक होता है कैपिटल विड्रॉन। फर्क है दोनों में। हम 11th क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं? ड्राइंग्स पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल विड्रॉन पढ़ते आ रहे हैं। अब नॉर्मल ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, इस साल मैंने 2 लाख रुपए कमाए, उस 2 लाख में से मुझे घर में 50,000 रुपए की जरूरत है, मैं 2 लाख में से 50,000 रुपए निकाल लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, जनरली जो प्रॉफिट में से निकाला जाता है। तो नॉर्मल ड्राइंग्स मींस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से निकाले। और बिजनेस का रूटीन फीचर है, क्योंकि घर के खर्चे तो निकालना ही पड़ेगा। कई बच्चों के दिमाग में नेगेटिव चला जाता है, भाई ड्राइंग्स तो होनी ही नहीं चाहिए, बड़ा नेगेटिव सा वर्ड है, फिर घर के खर्चे कैसे चलाएंगे? तो ड्राइंग्स तो करना जरूरी है। और वो ड्राइंग्स कहां से होती है? जनरली प्रॉफिट्स में से। एक होता है कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन्स का मतलब है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मान लो मेरे 10 लाख की कैपिटल है, मैंने 1 लाख कमाया, अब मुझे घर में 4 लाख रुपए की जरूरत है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, तो इतना तो मैंने कमाया ही नहीं, तो वो जो 4 लाख है वो कहां से निकलेगा? कैपिटल में से निकलेगा। 10 लाख की कैपिटल को मैं परमानेंटली घटा के कितनी कर लेता हूं? 6 लाख। तो उसको कह देते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। So drawings are also of two types. One is normal drawings, that is called drawings against profits, and one is capital withdrawn, that is drawings against capital. तो अगर capital withdrawn दे रखा है क्वेश्चन में, capital withdrawn का तो उन्होंने अपनी कैपिटल को परमानेंटली कम कर दिया। तो एक ही कैपिटल 10 लाख की होता है, मैं तो अपनी कैपिटल ही घटा रहा हूं जी, मैं तो 4 लाख बिजनेस से निकाल रहा हूं, तो मेरी कैपिटल को परमानेंटली घटा रहा हूं, तो उसको हम कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। क्लियर है? तो ड्राइंग्स अलग चीज है, कैपिटल विड्रॉन अलग चीज है। क्लियर है? तो अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ड्राइंग्स करेगा तो ड्राइंग्स को कहां से करेगी? प्रॉफिट्स तो करंट अकाउंट में आएंगे अभी। तो ड्राइंग्स करने से फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो दो ही केसेस हैं जहां फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। दो ही केसेस हैं, एक अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आए तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, दूसरा अगर कोई कैपिटल को विड्रॉ कर ले तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी। तो डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में सिंपल सी बात है। अगर मुझे रूल्स पता है ना थोड़े बहुत, और मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचता हूं, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कैपिटल बढ़ रही है ना, तो क्रेडिट में, तो जब भी एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, जिस भी डेट को लेके आएगा, बाय कैश या बाय बैंक, क्वेश्चन को आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख देना, दैट इज फॉर एडिशनल कैपिटल। ए लेके आया तो ए के कॉलम में, बी लेके आया तो बी के कॉलम में। क्लियर है चीज? और अगर कोई कैपिटल को विड्रॉल करता है तो यहाँ पर टू कैश, दैट इज कैपिटल। दो ऑप्शन है जब कैपिटल चेंज हो सकती है, जब फिक्स्ड कैपिटल भी चेंज हो सकती है, या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए या कोई अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर ले, विदाउट। बस उसके अलावा फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होती। बैलेंसिंग कर देना 2019 31 मार्च को टू बैलेंस कैरिड आउट। दो ही एडजस्टमेंट्स है, एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
मेंशन द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल जो है वो भी चेंज हो सकती है। तो एडिशनल व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल एंड देन पार्टनर विथड्रॉज, उसको परमानेंटली विथड्रॉल ऑफ कैपिटल कह देते हैं कि हमने बिजनेस में से कैपिटल निकाला। क्लियर है? कोई डाउट? फॉर्मेट है, उसके अलावा कुछ नहीं, आगे चैप्टर में फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ फॉर्मेट्स के अंदर, क्योंकि फॉर्मेट समझ में आने के बाद जो है फिर बाद में दिक्कत नहीं रह जाती है। उसके बाद एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, जो बिजनेस में आने के बाद कमाया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, सेम फॉर्मेट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी। ठीक है जी, करंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो बिजनेस में आने के बाद हमने कमाया है। कमाया भी हो सकता है और हो सकता है नुकसान कर रखा हो, तो प्रॉफिट्स भी कर रखे हो सकते हैं, हो सकता है लॉसेस भी कर रखे हो। प्रैक्टिकली सोच के देखना, मैंने अगर इस साल बिजनेस शुरू करा होता, शुरू करा मान लो बिजनेस, यहाँ पर बाय बैलेंस प्रो डाउन की जगह बाय कैश है, तो क्या प्रॉफिट या लॉस का कोई बैलेंस होता? लॉजिकली सोच के देखता हूँ, मैंने आज बिजनेस शुरू करा है तो क्या मेरे पास पहले से भी प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस है? नहीं। अगर मेरे को बिजनेस शुरू करे हुए 1 साल हो चुका है तो इस साल का जो प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस होगा वो अगले साल को अपनी बैलेंस बन जाएगा। तो करंट अकाउंट का हो सकता है क्वेश्चन में बैलेंस गिवन हो सकता है बैलेंस गिवन ना हो। ठीक है जी, अगर बैलेंस गिवन है तो क्या करंट अकाउंट आपके हिसाब से हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा? प्रैक्टिकली सोच के देखना, करंट अकाउंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एदर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स है तो कौन सा बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट। लॉसेस है तो कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट। 100 सी बात है। तो करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। तो क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कुछ ना बताया तो आप क्रेडिट मान के चलना, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट्स मान के चलना, स्पेशली डेबिट बता दे तो डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? तो 1 अप्रैल को यहाँ पर 2018 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर तो क्रेडिट बैलेंस है और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस। लॉजिक समझ में आया क्यों करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है? बिकॉज़ करंट अकाउंट उनके प्रॉफिट्स या लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट्स हुआ तो क्रेडिट बैलेंस होगा, लॉस हुआ तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है चीज? अब इसमें जो एडजस्टमेंट होनी है वो ईयर के एंड में होनी है, मतलब जो कुछ भी इसमें एडजस्ट करूंगा वो 2019 को करूंगा 31 मार्च। बड़ा सिंपल सा है। आगे जो कुछ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में था सारा इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, रिवर्स करके ट्रांसफर कर दो। जो उसमें 2 था वो इसमें बाय करके उतार दो, जो बाय था वो 2, उसमें 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसमें क्या लिखूं? क्यों लिख रहा हूं बाय करके? क्योंकि अगर मैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं तो उनकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। तो मैंने बताया था बढ़ने पे क्रेडिट, कम होने पे डेबिट। उसमें 2 सैलरी था, इसमें बाय सैलरी। उसमें 2 कमीशन था, इसमें बाय कमीशन। एक बार जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली आपकी। उसमें 2 रिजर्व था, लेकिन रिजर्व इसमें नहीं आएंगे, ध्यान रखना एक्सेप्शन है। क्या रिजर्व आपने पार्टनर को दिए पैसे, रिजर्व तो आपने बचा के रख लिया अलग से, तो रिजर्व्स जो है वो इसमें नहीं आएंगे। क्लियर? एक चीज कम कर दी, उसकी जगह एक चीज बढ़ाऊंगा। उसका डिविजिबल प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट था तो यहां पर क्या लिख दूं? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो डिविजिबल प्रॉफिट आया था ए और बी के हिस्से में। एक आध रेयर क्वेश्चन में डिविजिबल लॉस आ सकता है, लॉस आया होगा तो बाय करके आया होगा, तो इसमें क्या लिख दो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर लॉस था। उसके अलावा अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, इसमें क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को रिवर्स करा, एक चीज कम कर दी। क्या कम करी? उसकी जगह एक चीज बढ़ा दिया। क्या बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को मैंने कहा था प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्ट नहीं करते, ड्राइंग्स डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट होती है। अगर कैपिटल विथड्रॉन है तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स होती तो वो कहां से होती? प्रॉफिट्स में से। अभी क्या होता है, मैंने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था, कैपिटल विथड्रॉन था, यहाँ दिखा दिया। जो नॉर्मल ड्राइंग्स है वो प्रॉफिट्स में से होगी, तो यहाँ दिखा दो 2। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, 2 वाला बाय, बाय वाला 2, और एक चीज बढ़ा दो एक चीज घटा दो। बढ़ा क्या दो? ड्राइंग्स, कम क्या कर दो? रिजर्व्स। क्लियर है? गुड। बैलेंसिंग कर तो बैलेंस इधर भी आ सकता है, बैलेंस इधर भी। फॉर्मेट और कुछ भी नहीं।
दोबारा से रिपीट करता हूँ, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, हम अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते। जो पैसा लगाया है उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, जो पैसा कमाया है उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए दो अकाउंट बनते हैं, जो लगाया है उसके लिए कैपिटल अकाउंट और जो कमाया है उसके लिए करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ऑप्शन क्या है, अगर बिजनेस शुरू करा है तो बाय कैश या बाय बैंक, और अगर पहले से बिजनेस है तो बाय बैलेंस। कोई पूछता है क्या फिक्स्ड कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होती, दो केसेस में चेंज होती है, या तो कोई एडिशनल कैपिटल ले आएगा तो चेंज हो जाएगी, या कोई कैपिटल को विथड्रॉ करेगा। नॉर्मल ड्राइंग्स करने से फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होती। खाली ड्राइंग्स वर्ड दिखाएगा तो दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, वो नॉर्मल ड्राइंग्स है। कैपिटल विथड्रॉल लिखा है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वर्ड लिखा है तो फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो जाती है। एडिशनल कैपिटल करने से बढ़ा दूंगा, कैपिटल विथड्रॉल से कम कर दूंगा, बस यही दो एडजस्टमेंट्स हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर है? उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट का मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है गिवन ना हो। रीजन बीइंग करंट अकाउंट प्रॉफिट या लॉस के बैलेंस को दिखाता है। प्रॉफिट या लॉस का जो बैलेंस क्रिएट होता है वो ईयर के एंड में क्रिएट होता है। तो अगर फर्स्ट ईयर ही है तो प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस नहीं होगा, सेकंड ईयर है तो होगा। तो हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है नहीं दे रखा हो। दे रखा है तो क्रेडिट है या डेबिट ये बताएगा, नहीं बताएगा तो आपने कौन सा मान के चलना है, क्रेडिट मान के चलना है। प्रॉफिट से तो बाय बैलेंस को डाउन कर देना। क्लियर है चीज? उसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स ईयर के एंड में करनी है। बड़ा सिंपल है क्योंकि इससे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा। जो उसका 2 वो इसका बाय, उसका 2 इंटरेस्ट कैपिटल इसका बाय इंटरेस्ट कैपिटल, उसका 2 सैलरी इसका बाय सैलरी, उसका 2 कमीशन इसका बाय कमीशन। एक चीज कम कर दी रिजर्व। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 2 प्रॉफिट था एबी तो इसमें बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लॉस होता था 2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक चीज कम करिए तो एक चीज बढ़ा दे रहा हूं, ड्राइंग्स 2 ड्राइंग्स। क्लियर है? गुड। ये तो मेरी कैपिटल की फिक्स्ड। एंट्रीज बनाना बड़ा आसान है। बाय वाला हमेशा क्या होता है, डेबिट रट्टा मार लो, बाय वाला डेबिट वाला क्रेडिट, या जैसे बताया अकाउंट की डेबिट साइड देखो जैसे आपको याद होता है। अगर मैं इसकी एंट्री बनाता बाय वाले की, मान लो इसमें 10,000 होता था मान लो, तो बाय वाला डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट, ये किसका कैपिटल अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। मान लो इसमें 5,000 तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000। एंट्री बनाना बड़ा सिंपल सा है। इसकी एंट्री बनाता तो टू वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल टू कैश अकाउंट। अब ये फुल पेज क्वेश्चन में एंट्रीज बनवाऊंगा। अगर ये ए का करंट अकाउंट है, ये बी का, कॉलम मतलब अलग अलग करंट अकाउंट है। अगर ये मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो एंट्री क्या बनती है, बाय वाला है ना, तो क्या कर दूं, डेबिट रट्टा मार लो, बाय वाला हमेशा डेबिट, टू वाला हमेशा क्रेडिट। एंट्री में तो तुम्हारा क्रेडिट ही होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। इसकी एंट्री हो चुकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कर देगी। तो ये टू वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की एंट्री कभी नहीं होती। के बच्चे कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री बनेगी, बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री बनेगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की कभी कोई एंट्रीज नहीं। क्लियर है? तो किसी भी अकाउंट से एंट्री बनानी बड़ा सिंपल है। बाय वाले को डेबिट करो, टू वाले को क्रेडिट। जिस अकाउंट से एंट्री बना दे वो तो आएगा ही आएगा। गुड आउट। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो पार्टनर क्या कहते हैं? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो पार्टनर क्या कहते हैं कि भाई हम अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं। ये जो पैसा देना लेना करना है, ये कर है ना, देना लेना सारा, ये किसमें कर दो, कैपिटल में कर दो। कहते हैं हमें कोई करंट अकाउंट की अलग से जरूरत ठीक है नहीं है, तो फिर हमें भी नहीं, ये चीज मैंने हटा दी। ठीक है, एडिशनल कैपिटल सोच रहा है। मैंने क्या करा, मैंने दोनों को मर्ज कर, अब मेरी कैपिटल क्या प्रेफरेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल तो आएगा ही, चाहे कैपिटल फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल विड्रॉल से कम हो गई। उसके जो एडजस्टमेंट्स थी वो था, ये गैप नहीं है, नहीं पेपर लाइन में ऑफ कराओ, ये तो मैंने कर ऐसे गैप आ गया। ठीक है, उसके बाद यहीं पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लो से 10 पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बैलेंस करो।
क्या करा, जो करंट अकाउंट में एडजस्ट करते थे वो हमने किस में एडजस्ट कर दिया, कैपिटल, क्योंकि पार्टनर कह रहे हैं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल को फ्लक्चुएट कराते हो तो करा दो। आया समझ में? कैपिटल फिक्स्ड है तो जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से 2 वाला बाय और बाय वाला 2 करना है वो किस में करना है, करंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो किस में कर देना है, कैपिटल में। तो बड़ा सिंपल सा, चाहे फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन करा, एडिशनल कैपिटल के लिए बाय कैश, कैपिटल विड्रॉल के लिए 2 कैश। अब अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनाओ, नहीं है तो इसी में क्रॉस करके उतारना है, बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स को क्रॉस करके उतारना है, एक चीज कम कर देनी है, एक चीज बढ़ा देनी है, क्लियर? आया समझ में अच्छे से? एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराता हूं, खाली पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक क्वेश्चन का मैं कराता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन कराता हूं जिसमें सारे फिगर्स गिवन भी होंगे, उससे आपको सारा फॉर्मेट आ जाएगा। एक बार फॉर्मेट आ जाए इसको, उसके बाद अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सिखा दूं, सैलरी कैलकुलेट करना सिखा दूं, कमीशंस कैलकुलेट करना सिखा दूं, रिजर्व्स कैलकुलेट करना सिखा दूं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सिखा दूं, क्या कुछ रह गया उसके बाद? ये तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 आइटम्स आनी है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 रिजर्व और एक चीज क्रेडिट में नहीं है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो शुरू में प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर ये पांचों आइटम्स मुझे कैलकुलेट करनी आ जाए तो मेरा चैप्टर ही हो गया, तो बड़ा इजी सा है। ठीक है, एक बार फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसका कैलकुलेट कैसे करा करते हैं उसको मुझे दोनों से दो तो एंट्रीज होती हैं। थोड़ा सा एक अपना ना कांसेप्ट क्लियर करना, कोई भी एक्सपेंस होता है ना ड्यूरिंग द ईयर वो अकाउंट ओपन होता है, जैसे रेंट आपने पे करा तो रेंट टू कैश अकाउंट ओपन हुआ, फिर ईयर के एंड में वो प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाके खत्म हो जाता है। तो जैसे रेंट टू कैश हुआ, रेंट डेबिट हुआ ना, तो क्रेडिट भी करना जरूरी है ईयर के एंड में। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं बाय सैलरी, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, डेबिट हो गया ना। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू सैलरी कराना आपने, तो एंट्री क्या बन गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी डेबिट भी हुई और क्रेडिट भी, क्योंकि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस से इनकम्स होते हैं वो अगले साल होना जाते हैं। ये होता है कि इस साल का एक्सपेंस अगले साल का भी एक्सपेंस मानोगे, खत्म ईयर के में प्रॉफिट लॉस निकाल दोगे, तो इस साल का एक्सपेंस इसी साल में खत्म हो जाना चाहिए। तो डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी हो जाना चाहिए, तो इसमें 2 एंट्रीज बनती है। ठीक है, एक में वो एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, दूसरे एंट्री में वो एक्सपेंस क्रेडिट हो गया होगा, तो इसमें उससे भी एंट्री बनेगी और इससे भी। अब ये क्वेश्चन कराता हूं जिसमें मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, नहीं दोनों की बनानी है। अगर कहते हैं ना 5 एंट्रीज, तो आपको ओपन करने की भी एंट्री बनानी है उसकी और क्लोज करने की भी एंट्री बनानी है। समझ रहे हो इस चीज को? एक ही में, ठीक है, करा रहा हूं फुल फ्लैश क्वेश्चन करा रहा हूं, फॉर्मेट में कोई डाउट हो गिवन होगा, क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें बिल्कुल क्लियर करा रहा हूं, फॉर्मेट में कोई कसर मत होगा, फॉर्मेट में कोई डाउट मत होगा, क्लियर है? आपने में से पूछूंगा भी कौन सी चीज कहां पे आनी चाहिए। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट करा दिया, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का। मैं शुरू के 4-5 दिन बड़े आराम से फॉर्मेट समझाऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट ही है 12th क्लास के अंदर। एक बार आपने फॉर्मेट पक्का कर लिया, उसके बाद स्पीड से क्वेश्चन कवर करना। हमारे 4 दिन में 4 क्वेश्चन नहीं कवर हुए, अगले 4 दिन के अंदर 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फॉर्मेट आया फिर तो क्या है, करते जाओ फटाफट से क्वेश्चन। क्लियर? एक बार नोट निकाल लो, एक उस दिन मैंने खाली और इलस्ट्रेशन फॉर्मेट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया था, आज मैं पूरा क्वेश्चन कराता हूं। जिसको फॉर्मेट समझ में आ गया, जिसका फॉर्मेट पक्का हो गया, 50% चैप्टर आ गया उसका, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, फिर तो कैलकुलेशंस करनी है और फॉर्मेट के अंदर लिखना है। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बीच में जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा कैसे करना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्वेश्चन में कहता है राहुल एंड मोदी। इसका मैं उस दिन मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन करा था, पूरा देखते हैं क्वेश्चन आता है हमारा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक बार रफ पे लिख भी लिया करो बोर्ड में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसकी। कहीं पर 1% भी दिमाग में डाउट हो साथ में साथ क्लियर जरूर कर देना, दिमाग में डाउट नहीं है। राहुल एंड मोदी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। खाली हाथ खड़े करना जिससे मैं पूछूंगा या जिसको भी आता हो, इसने एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप वर्ड यूज करा है 1 अप्रैल को, क्या इससे मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? इसने कहा 1 अप्रैल को
उन्होंने बिजनेस शुरू करा, क्या उससे मेरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ भाई, जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसने कहा बिजनेस शुरू कराया ना, मैंने क्या कहा, अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है और पहले से बिजनेस है फिर तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर कह देते हैं बिजनेस शुरू करा है तो बाय कैश है, बाय में तो फर्क पड़ता है शुरू करा है पहले से बिजनेस है। ठीक है जी, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा, 5 लाख रुपए राहुल ने लगाए और 2 लाख रुपए मोदी ने लगाए। मैं लिख देता हूं, राहुल एंड मोदी आर पार्टनर्स 1 अप्रैल 2017 को राहुल ने लगाए 5 लाख, मोदी ने लगाए 2 लाख। मोदी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन जुलाई 1। 1 जुलाई को मोदी ने एडिशनल कैपिटल के नाम पे 1 लाख रुपए और लगा दिए। मैं प्लस में दिखा रहा हूं कि एडिशनल कैपिटल है। ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल है हमारे क्वेश्चन के अंदर। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 3:2। सैलरी हमें क्वेश्चन में बता रखी है, सैलरी राहुल की है 20,000, मोदी की भी है 20,000। इस क्वेश्चन में भी मैंने कैलकुलेशंस नहीं ली है, ये क्वेश्चन कराने का पर्पस है आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाए और एंट्रीज क्लियर हो जाए, इसके बाद कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ठीक है जी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 एंड 22,000। उसका ड्राइंग्स बता रखी है दोनों की हमें, ड्राइंग्स जो है राहुल की 12,000, मोदी की 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रखा है 600 एंड 500। क्लियर है जी। प्रॉफिट एज एट 31st March 2018 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। प्रॉफिट दे रखा है, अभी तक हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है आपके हिसाब से। अब अरे हैंड रेज करना जिसको समझ में आए, कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? उसने खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा, कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? वो तो है, लेकिन उसने खाली कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा, एक ही अकाउंट बनाने के लिए कहा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि अगर फिक्स्ड होती फिर तो 2 अकाउंट बनाने के लिए कहता ना, फिर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कहता और करंट अकाउंट भी। अगर एक ही अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। क्लियर है। मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2018। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, मैंने कहा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसका नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसमें डेट में पर्टिकुलर, इसका नेचर जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी इनकम्स क्रेडिट पे, जितने भी एक्सपेंसेस है उसे प्रॉफिट दे रखा है। कैसे? जिसकी साइड देखो, डेबिट में क्रेडिट में, किस नाम से? बाय कौन सा अकाउंट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस नाम से कैलकुलेट करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इधर क्या लिखो? बाय प्रॉफिट एंड, ब्रैकेट में प्रॉफिट्स लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ना लिखो वो आपकी मर्जी है। दैट इज 1,90,000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कितनी आइटम्स आ सकती हैं? कितनी आ सकती हैं? 4। कौन कौन सी आ सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकती है। क्या गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राहुल, मोदी 40,000, 22,000, इट इज 62,000। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता था, एक डेबिट में क्या आ सकता था? सैलरी। सैलरी भी गिवन है 2 सैलरी राहुल मोदी, that is rupees 20,000 and 20,000, that is rupees। और डेबिट में क्या आ सकता था? कमीशन को पार्टनर्स क्या कमीशन देने के लिए कहा उसने क्वेश्चन में? नहीं कहा। अगर कहा होता तो दे देते। और डेबिट में क्या आ सकता था? रिजर्व। क्या होता है? रिजर्व बनाने के लिए कहा, नहीं कहता तो बना देते। क्लियर है चीज? 4 चीजें डेबिट में आ सकती है, एक चीज क्रेडिट में आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राहुल मोदी, that is rupees 600 and 500, that is rupees 1100। क्लियर है चीज? 5 ही आइटम्स तो हैं, 11th क्लास में तो पता नहीं क्या क्या कर लिया था, तो कुछ भी नहीं उसके आगे। क्लियर? तो बैलेंस करके देख लेते हैं। 1,97,100 and 1,02,000, it is 95,100।
और नीचे जो टोटल लिखा करते हैं वो ज्यादा वाला लिखा करते हैं 1,97,100. So that is two profits transferred to Rahul's capital account, Modi's capital account. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3:2. 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 कर लोगे 95,100 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 95,100 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करके देख लेना. ये अमाउंट आ जाएगी 57060 और ये आ जाएगी 38. इसमें किसी को डाउट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्लियर है बिल्कुल अच्छे से. उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितने पार्टनर से मैंने कहा था उतने ही कॉलम्स बना देना. डेट, पर्टिकुलर्स, राहुल, मोदी, डेट, पर्टिकुलर्स. पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत दो तरीके से मैंने बताई. मैंने कहा अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो क्या लिखो? बाय बैलेंस. और अगर कहे कि बिजनेस शुरू इस साल करा है तो बाय कैश. तो बिजनेस शुरू करा है पहले से था, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शुरू करा है. तो यहां पर मैं 2017 को एक अप्रैल को क्या लिखूं? बाय कैश. बाय कैश लिखो या बाय बैंक लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शंस ठीक है. तो बिजनेस शुरू कितने से करा? 5 लाख से और 2 लाख. ये लिख दिया. उसके बाद मैंने कहा दो ऑप्शंस हमेशा देख लेना. अगर एडिशनल कैपिटल दे रखे तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देना, और अगर कैपिटल विड्रॉल दे रखे तो उनकी कैपिटल को कम कर देना. तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1 जुलाई को, तो जुलाई 1 को एडिशनल कैपिटल तो बाय कैश अकाउंट 1 लाख. ठीक है. कैपिटल विड्रॉल होती तो कैपिटल को कम कर देते टू कैश. इस क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉल किसी की गिवन नहीं है. ठीक है जी. ये दो एडजस्टमेंट होने के बाद बाकी सारी एडजस्टमेंट ईयर के एंड में होती है. ईयर एंड कब आएगा? 2018 को 31 मार्च. वो बड़ा सिंपल है. वो बड़ा सिंपल है. वो क्या है? जो इसका टू वो इसका बाय, जो इसका बाय वो इसका. एक चीज घटा दो रिजर्व्स, एक चीज बढ़ा दो. तो इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज रुपीस 40,000 एंड 20,000. इसमें टू सैलरी, इसमें बाय सैलरी, दैट इज 20,000. राहुल का राहुल के कॉलम में, मोदी का मोदी के कॉलम में. उसके टू प्रॉफिट था तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5706038,040. जो इसका बाय इसका ये नहीं आएगा, ध्यान रखना क्योंकि इसको तुमने डिस्ट्रीब्यूट करा. फिर इसका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसमें क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 605. एक चीज कम करिए, अगर रिजर्व होता तो मैं इसमें ट्रांसफर नहीं करता. एक चीज बढ़ानी है, वो क्या है? तो ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है ये 12,000 और 10,000. वो यहां पर अलग से लिखा दो. टू ड्राइंग्स 12,000 और बैलेंसिंग कर दोगे. इसका टोटल करो, इसका करो. राहुल के कॉलम को राहुल वाले कॉलम से बैलेंस करना है, मोदी वाले कॉलम को मोदी वाले कॉलम से. कर दोगे बैलेंसिंग? क्या करके दिखाऊं? टोटल करना है इसका, इसका टोटल कर, इसका टोटल करना, डिफरेंस लिख देना है. करके देख लो, नहीं आ जाएगा 604,460. कर लोगे ना बैलेंसिंग तो 369,540. नीचे जो टोटल ज्यादा था वो लिख देते हैं. टोटल हमारा 617,060,380,0. क्लियर है चीज? आई समझ में. अब उसने मुझे एंट्रीज भी बनाने के लिए कहा है. फॉर्मेट तो सभी को पक्का हो गया. किसी को डाउट हो बच्चे दोबारा क्लियर कर लेना. डाउट 1% भी मैंने कहा था शुरू में भी हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए. बेसिकली दो जगह एडजस्ट करना है. जो भी आइटम्स यूज होते हैं, प्रॉफिट में एडजस्ट करना और एक कैपिटल में एडजस्ट करना है. पीपीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया, यहां पर हमने उसको कैपिटल में एडजस्ट कर दिया. क्लियर है? अब अगर एंट्रीज बनाता हूं, चलो इसकी मैं ओरली बताता हूं. बाय वाला हमेशा क्या होगा? डेबिट. तो एंट्री क्या बननी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 1,96,000. बता दो ओके समझ में आ रहा है? इसकी एंट्री बनेगा, बाहर वाले कॉलम से अमाउंट से एंट्री बनेगी. बस ये प्रॉफिट के अलग-अलग बना करती है. अदरवाइज इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊं बाय वाले की, आपने भी बता दो लास्ट बच्चे यहां पर इसकी एक एंट्री बननी चाहिए. इंटरेस्ट में बाय वाला हमेशा क्या करूं?
डेबिट एंट्री क्या बनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या आ जाए। क्लियर, इधर से बना, अब इधर से बनाता हूं। तो वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 62000 से। अगर इसकी एंट्री बनाऊं टू सैलरी की, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्लियर, उसके बाद इस प्रॉफिट की अलग बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल टू मोदीज कैपिटल हो जाएगी। किसी को डाउट हो बच्चे पूछ ले, इसकी एंट्री बना देता हूं। बाय कैश है, बाय तो क्या कर दूं, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल लेगा अलग अलग, इसका कॉलम और इसका कॉलम अलग अलग, तो राहुल कैपिटल टू, एक्चुअली ये कॉलम राहुल कैपिटल का, ये कॉलम मोदीज कैपिटल का है। क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है। तो यहां पर 5 लाख, यहां पर 2 लाख, यहां पर 7 लाख। फिर ये फिर बाय कैश है, तो अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू मोदीज कैपिटल अकाउंट दैट इज रुपीस 1 लाख विदाउट। फिर ये बाय है, तो बाय को क्या करूं, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट टू मोदीज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 62000 का बन जाएगा, 40000 और 20। क्लियर है चीज, किसी को भी डाउट। उसके बाद बाय सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट टू मोदीज कैपिटल अकाउंट दैट इज रुपीस 40000, 20000। इसकी एंट्री आप ऑलरेडी बना चुके हो ये वाली P&L एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि इसको ट्रांसफर करा था ना। अब बेशक से बना के देख लेना, वही एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू राहुल कैपिटल टू मोदीज कैपिटल। वो क्लास बन चुकी है, इसी को ट्रांसफर करता हूं, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉपर्टी है वो सब कॉमन था दोनों के अंदर, हमने कर दिया। फिर इधर से एंट्री बनाता हूं, ये 2 है तो इसको डेबिट करूं क्रेडिट करूं, क्रेडिट। तो यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर दो इसको, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, राहुल कैपिटल अकाउंट मोदीज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600, 500 और 1100। क्लियर है। फिर ये 2 ड्राइंग्स है, तो इसको भी क्या कर दूं, क्रेडिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 12000, मोदीज कैपिटल अकाउंट 10000, टू ड्राइंग्स 20000। उसके बाद यहां पर जो आया होता है वो 2 बैलेंस कैरी डाउन हुआ होता है, बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन की मैंने कहा कोई एंट्रीज कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 6 नंबर का भी आ जाए, 4 नंबर का भी आ जाए, 4 किसी भी मार्क्स का। अब तक वो दिया राउंड के लिखते कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है। हां जी बिल्कुल, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही लिखा करते हैं, मतलब जो अकाउंट बने हैं बच्चे उस अकाउंट को लिखोगे। राहुल मोदी क्या आपका कौन है, कैपिटल से तो पता चल रहा है कि उन्होंने है। कोई डाउट बच्चे इसके अंदर, किसी को भी कोई भी डाउट, ठीक है जी। ये चैप्टर के अंदर नॉर्मल फॉर्मेट है जो हर एक क्वेश्चन में रहेगा, मतलब इसी के अंदर हमारा कुछ ना कुछ आता रहेगा। अब हमारा रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना, सैलरी को कैलकुलेट करना, कमीशन को कैलकुलेट करना, रिजर्व्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये 5 आइटम्स कैलकुलेट अगर हमें करने आ गई हमारा चैप्टर, ठीक है जी। ये फॉर्मेट बड़े अच्छे से आपने जो है वो